being recorded. यहाँ पे कुछ स्प्रे कराएगा अभी? अरे बाप रे, क्या चीज थी? अच्छा, नमस्ते सभी को। आ रही है आवाज आपको मेरी? दैट्स ग्रेट। हाँ भाई, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, नेक्स्ट टाइटल के ऊपर बात करते हैं। आप कल के दिन तक हम लोग पीरियडिक फंक्शन वगैरह तक होकर गुजर गए थे। आप लोग है ना अपनी शीट के क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 के जरूर लगा लेना, ठीक है ना? एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें तो क्लियरली मेंशन्ड है कि ये क्वेश्चन पीरियड का है या ये क्वेश्चन जो है ऑड फंक्शन का है, इवन फंक्शन का है, वो तो क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है ना? तो फिर आप अपने उसमें जब करेंगे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, पहले बता देता हूँ, शीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है? ले, हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उसमें क्या है ना? तो बिल्कुल बस आप मन लगा करके करिए क्वेश्चन के अंदर तैयारी। चलते हैं बस, है ना? स्टार्ट करते हैं। पिछली बार हमारी बातें कहां तक पहुंच गई थी? मैंने आपको ये एफओजी टाइप करा दिया था, मतलब ठीक है, ओके गॉट इट, है ना? एक तरह से ये काम हो ही गया था। नेक्स्ट, हाँ भाई, आज के दिन पे हम लोग जिस तरह के चीजों पे जाने वाले हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। बेसिकली हमारे पास में 4 तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक है? कौन कौन से 4 तरह के फंक्शन होते हैं? पहला होता है 1 to 1, दूसरा मैनी टू 1, ठीक है ना? तीसरे नंबर पे फंक्शन आता है ऑन टू, और चौथे नंबर पे आता है इनटू फंक्शन, ठीक है? तो कुल मिलाकर के हमारे पास में 4 तरह के क्लासिफिकेशन हम लोगों ने करे हैं, है ना? 1 to 1, मैनी टू 1 और ऑन टू इनटू। अब इनमें से 2 ही ऐसे हैं जिनके नाम ओ से शुरू हुए हैं। ध्यान है ना आपको कौन कौन से के नाम ओ से शुरू हुए हैं? एक तो इसका नाम ओ से शुरू हुआ है, इसका नाम ओ से शुरू हुआ है। तो जिनके भी नाम ओ से शुरू हुए हैं उनके दूसरे नाम भी रखे गए, ठीक है ना? इसको पहले वाले 1 to 1 को हम लोग वैसे है ना, जब भी क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे 1 to 1 लिख दिया करूंगा, मैनी टू 1 को M21 लिखूंगा मैं, है ना? लेकिन इसके सिवा भी एक नाम है जो कि आपको पता चलेगा क्वेश्चन करने के दौरान, वो कई बार परेशान कर देता है। वो है, इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इंजेक्टिव फंक्शन। ये वाला कहलाता है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है? तो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव करके हमारे पास में 2 फंक्शंस हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा ना, है ना? अब ये जो 2 फंक्शंस हैं, अगर कभी भी कहानी के अंदर ये दोनों एक साथ आके बैठ जाए, माने फंक्शन अपने में 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो हम कहते हैं उस केस में ये क्वेश्चन किसका हो गया? बाइजेक्टिव का। बाइजेक्टिव का मतलब दोनों जेक्टिव, बाई माने 2 होता है ना? तो दोनों जेक्टिव, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव अगर दोनों हैं तो हम उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो पहले से भर के रख लें, तो कि अगर कोई भी फंक्शन अगर अपने आप में बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब वो 1 to 1 भी है प्लस में ऑन टू भी है, ठीक है? तो कई बार जब वो क्वेश्चन के अंदर पूछेगा ना कि व्हाट इज बाइजेक्टिव, तो 1 to 1 और ऑन टू दोनों के ऊपर बात करेगा, ठीक है? अच्छा, ये तो वहां की काइंड ऑफ फंक्शन। अब चलते हैं इनमें से एक एक की डेफिनेशन समझते हुए चलते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल बेसिक वाली डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहा हूं ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो फर्स्ट इज 1 to 1 फंक्शन, ठीक है? 1 to 1 फंक्शन। सबसे पहले अपन इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? इफ ईच मेंबर ऑफ ए, इफ each member of A is associated with a single member of B, then function is 1 to 1, then function को हम 1 to 1 बोलेंगे, है ना? कहने का मतलब ये कि मान लो ये ए है, ये बी है और इनके बीच में कनेक्शन बैठा रहा है एफ, ठीक है ना? तो याद रखना एक और काम की बात, हम जिस क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के अंदर चल रहे हैं ना, उसमें वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का रोल बहुत ही छोटा हो जाता है। इसमें एक्चुअल रोल चलता है फंक्शन का ए से बी में, यही राजा है पूरे खेल का।
ये आप जब भी 1 to 1 मैनी टू वन नहीं आता ना, तो इसका मतलब बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसको खेलना किसके साथ में। आपको इसके साथ में खेलना आना चाहिए। यहाँ पे y इज fx है ना, वो गौण हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, ठीक है ना। ये इसका रोल उतना नहीं रहता, ये मेन लीड रोल में रहता है। इस पूरी कहानी के अंदर जो लीडिंग रोल है ना, वो इसके पास में है। ये इस खेल का राजा है। जिसको ये खेलना आ रहा है ना, वो काफी हद तक क्वेश्चन समझ रहा है कि फंक्शन ए से बी में। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ए और बी गिवन होता है। कई बच्चे सोचते हैं सर कोडोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन निकालते ही नहीं है, कोडोमेन गिवन होता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ना, ये डोमेन है, याद रखना, ये डोमेन है। ये तो निकाली जा सकती है, बनाई जा सकती है, लेकिन क्वेश्चन में दी जाएगी। ये जो बी है ना, ये कहलाता है कोडोमेन, ठीक है। तो पूरी कहानी में जो लीड रोल है ना, वो डोमेन और कोडोमेन है। तो ये कहानी में ए है, ये कहानी में बी है। अब ए का हर मेंबर जो है ना, बी के एक सिंगल मेंबर से जुड़ा होना चाहिए। मतलब ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी का कोई भी मेंबर पीछे जाके देखे तो उसकी दो प्री इमेज आ रही है, नहीं, नेवर नेवर। हर फंक्शन, हर एलिमेंट की, बी के हर एलिमेंट की एक ही प्री इमेज होनी चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब ये अगर एसोसिएटेड है तो इससे हो जाए, ये अगर एसोसिएटेड है इससे हो जाए, ये अगर एसोसिएटेड है तो इससे हो जाए, ये अगर एसोसिएटेड है तो इससे हो जाए। बाकी एक्स्ट्रा 2-3 खाली पड़ा रहने दो, लेकिन बी का हर मेंबर एक एक सिंगल मेंबर से ही एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। तो हम उस केस में कहते हैं कि फंक्शन अपने आप में 1 to 1 है, क्योंकि एक आदमी एक से कनेक्टेड है, 1 to 1, ठीक है। बेसिक थीम ये है इसकी, है ना। अब चलते हैं सेकंड। अब सेकंड नंबर पे आता है मैनी टू वन। तो व्हाट इज मैनी टू वन? अगर मैनी टू वन की बात करी जाए, ठीक है, तो व्हेन 2 or more members of A are associated with single member of B, then function is many to one, माने M2 1। मैंने जैसा बोला था M2 1 लिख दूंगा मैं इसको। इसमें क्या स्टोरी है? बहुत सिंपल सी स्टोरी, बहुत बेसिक बातें करता है। अगर आप इसे जैसे मैपिंग वाले मेथड से समझोगे ना, तो आपको पता लगेगा ये ए है, ये बी है, ये फंक्शन जोड़ रहा है, ये ए का कोई मेंबर इससे कनेक्टेड है और एक और मेंबर भी कनेक्टेड है, और बाकी सारे 1-1 है, ऐसे है ना, एक दूसरे से एक से कनेक्टेड है, बाकी कुछ खाली भी रह चलेगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्योंकि यहाँ पे दो मेंबर बी के एक ही मेंबर से अटैच हो गए, माने बी के इस मेंबर की दो प्री इमेज आ गई। अगर दो प्री इमेज आ गए, समझ जाओ बस, दो मेंबर एक से अटैच हुए, दो मेंबर एक से अटैच हुए, दो से ज्यादा भी एक से अटैच हुए, तो कहानी में मैनी टू वन लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग सिंगल पॉइंट थ्योरी पे काम कर रहे हैं कि 1 to 1 कौन है, मैनी टू वन कौन है। अब चलते हैं आगे, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं, है ना। अच्छा, 3rd नंबर पे क्या है? बॉयकॉट ये वाला मैच। पता नहीं कौन खेल रहा है, मुझे नहीं पता कौन खेल रहा है। अरे कुछ नहीं है साहब, खेलना पड़ रहा होगा ना कहीं और, किसी और जगह पे हमारी कोई बात टकरी होगी, नहीं? वरना आपको क्या लगता है हमारे पॉलिटिशियन बेवकूफ है क्या? बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियंस है साहब, ठीक है। अपने से ज्यादा स्मार्ट है तभी तो ऊपर है। सोच समझ के कर रहे होंगे कोई गेम, कुछ और चल रहा है दिमाग में। हाँ भाई, अगर भाई तो जैसे क्या कहानी थी हमारी। अब चलते हैं ऑन टू फंक्शन पे। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या है बॉस? फंक्शन ऑन टू कब होता है? मैंने बताया था ऑन टू का मतलब लबालब। लबालब भरने का मतलब जैसे एक्स से वाई गिरा तो वाई की जो रेंज आई वही हमारे डब्बे की, माने को डब्बा, माने को डोमेन के बराबर हो जानी चाहिए। तो को डोमेन के बराबर जब भी आपकी रेंज हो जाएगी तब समझ लेना फंक्शन ऑन टू है। तो एक लाइन का काम खत्म हो गया। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन कब है? ऑन टू फंक्शन तब है व्हेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, ठीक है। व्हेन रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, ऐसा। अब आते हैं 4th नंबर पे। ऑब्वियस ही बात है, ऑन टू के बाद में आता है इनटू फंक्शन। तो मैंने आपको ये बताया था मजाक में कि इनटू फंक्शन बोलते ही तभी है जब इनटू लगाने का माने ऐसे क्रॉस लगाने का मौका पड़ गया। और क्रॉस लगाने का मौका तब पड़ता है जब बी की जो साइज है उससे रेंज हल्की सी कम रह गई। आपको पता चला आपकी जो रेंज थी वो कम रह गई और कोडोमेन था ना वो ज्यादा बड़ा पड़ गया, और आप कह सकते हैं ये जगह खाली रह गई, मैंने आपको इनटू लगाने का मौका पड़ गया। तो इसका मतलब इस केस में क्या होता है ना, इस केस में रेंज जो होती है ना वो हमेशा कोडोमेन से कम पड़ जाती है, ठीक है। ज्यादा भी पड़ सकती है, रेंज कभी कोडोमेन से ज्यादा नहीं पड़ सकती, इक्वल हो सकती है या कम रह सकती है। इक्वल होगी तो ऑन टू कहलाएगी और अगर कम हो गई तो इनटू कहलाएगी, है ना। अब इसको है ना हम मैपिंग मेथड में कैसे ना, मैपिंग मेथड में इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगर भाई तो जैसे इसकी बात करी जाए तो हम कह सकते हैं एक जने का तीर एक को लगा, एक तीर एक को लगा, तो एक तीर एक को,
जब भी एक तीर एक को लगे तो 1 to 1। अब दो तीर, दो जनों के तीर, दो तीर एक को लगे, दो या दो से ज्यादा तीर एक को लग जाए तो मैनी टू 1। दो या ज्यादा तीर एक को, बस जब भी दो या ज्यादा तीर एक को लग गए तुरंत समझ जाना फंक्शन मैनी टू 1 हो गया। अब चलते हैं आगे। ऑन टू फंक्शन कब है? फंक्शन ऑन टू कब है? ऑन टू तब कहलाएगा, मैपिंग वाली दुनिया में ऑन टू फंक्शन तब कहलाता है ना, जब बी का हर आदमी, बी के हर आदमी को तीर लग गया। पता चला हर आदमी को तीर लगा भाई, है ना, एक भी बंदा बी में ऐसा नहीं बचा जिसको तीर नहीं लगा, सबको तीर लगे, तब हम कहेंगे भाई ऑन टू हो गया। ऑन टू कहने का मतलब कब? व्हेन ईच मेंबर ऑफ, है ना, बी का हर मेंबर को तीर लगे, बी के हर मेंबर को तीर लगे। ठीक है भाई, जब बी के हर मेंबर को तीर लग जाए समझ जाना ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, इन केस अगर जैसे बी में आपको पता चला कि बी में कुछ एक मेंबर थे जो खाली रह गए, इनको तीर नहीं लगा, एक भी मेंबर को अगर तीर नहीं लगा, एक भी मेंबर, ठीक है, बी के एक भी मेंबर को तीर ना लगे, ठीक है, इसके बहुत मतलब अलग भी निकाले जा सकते हैं, इसलिए समझ के चलना कि अगर मैंने कह दिया बी का ये वाला मेंबर है, इसको तीर नहीं लगा, एक भी मेंबर को तीर नहीं लगा, तुरंत गाना चालू कर दो। ठीक है ना, ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी हैव ए प्री इमेज इन ए। ठीक है, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, हाँ, बस मैंने आपको बस सिर्फ इसका फंडा बता दिया कि क्या ऑन टू है, क्या इन टू है और क्या, ठीक है ना, 1 to 1 है, क्या मैनी टू 1 है। ओके, गॉट इट, है ना, बेस भी बन गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपन और अंदर एंटर करते आएंगे हमारे को और कहानियां स्पष्ट होती आएंगी। ठीक है, अब ये तो हुआ कि कौन क्या है। अब कैसे पता करें कि फंक्शन ऑन टू कब है, इन टू कब है, 1 to 1 कब है? तो मेथड्स टू फाइंड नेचर ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन के नेचर पाने के क्या रास्ते हैं? तो पहला मेथड है ना, फर्स्ट मेथड है बाय मैपिंग मेथड। ठीक है, अच्छा, अब ये याद रखना है आपको, ऐसा नहीं है मुंह फाड़ करके ये सभी जगह काम कर जाएगा, या हर मेथड हर जगह काम करता है। कई लोग किसी भी मेथड से आंसर निकाल लेते हैं, वो उनकी गणितीय क्षमता होती है। बाकी अपन नॉर्मल आदमी है, अपन मना कर सकते हैं कि नहीं साहब हमें पता होना चाहिए इसमें ऐसे में क्या करना है ना, क्या है जरा समझिएगा। ठीक है, इन केस अगर जैसे बाय द वे सपोज करो किसी ने कहा बाय मैपिंग मेथड की बात करी, तो बाय मैपिंग मेथड में हम लोगों को कैसे पता चलेगा? ये जो मैं मेथड आपको सिखा रहा हूं दैट इज यूजेबल इन, ठीक है ना, फंक्शन जब n से n में दे रखा हो तब, फंक्शन जब n से इंटीजर में दे रखा हो तब, फंक्शन जब इंटीजर से इंटीजर में दे रखा हो तब, राइट है, या फिर फंक्शन जब r से r में दे रखा हो, डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाए तब, तभी आप इसका यूज करना, वरना इस मेथड का यूज नहीं करने का है। ठीक है ना, इस मेथड का यूज नहीं करने का। और इवन जब ये आ रहा हो तो दूसरा मेथड भी यूज करने से अवॉइड ही करें। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, मान लीजिए जैसे मेरे को फंक्शन में किसी ने कहा कि फंक्शन इज वर्किंग फ्रॉम n to n, और एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं सपोज करो किसी ने दे दिया x+1, और फिर सामने वाला कहता है बताओ सब नेचर क्या है, फंक्शन की क्या नेचर है, 1 1 है, मैनी टू 1 है, क्या है? तो हमारे को पता होना चाहिए जब भी n to n है तो बाय मैपिंग का मतलब होता है ये गोला बनाना। तो आपने ऐसे गोले बना दिए, और ये गोले जो हैं दोनों गोले n से n में काम कर रहे हैं, तो मतलब मुझे यहाँ पे भी n लिखना है और यहाँ पे भी n लिखना है। n माने होता है नेचुरल नंबर, तो स्टार्टिंग होगी 1 2 3 4 5 6 और डैश करके छोड़ दो, सारे थोड़ी नहीं दिखाने, 1 2 3 4 5 6 डैश। ठीक है, ऐसा करके छोड़ दिया। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में जो गठबंधन करेगा, माने जो दोनों को कनेक्ट करेगा, दैट इज x+1। x कहां से उठता है? डोमेन से। ठीक है, इधर जो दिया होता है वो कोडोमेन होता है, माने पहले से एक कोडोमेन का सेट दे रखा है। अब जिनको तीर लगेंगे ना वो रेंज बनेंगे, ध्यान रखना, जिनको तीर लगेंगे वो रेंज बनते आएंगे, है ना। अब यहां पर हमने कनेक्शन करना चालू करा, x के नाम पे 1 उठा, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 को तीर लग गया, 2 का तीर 3 को लगा, 3 का 4 को लगा, 4 का 5 को लगा, 5 का 6 को लगा, 6 का 7 को लगा, तो हर जने को तीर लगता जा रहा है। अब आपको यह सोचना है कि क्या एक तीर एक को लग रहा है या एक से ज्यादा तीर एक को लग रहे हैं, बताइए। अगर एक तीर एक को लग रहा है तो 1 to 1, ठीक है। और दूसरी बात, कोई ऐसा बंदा है जिसको तीर नहीं लगा?
एक भी बंदा बी का एक भी बंदा अगर बाय द वे ये कहते मेरे को तीर नहीं लगा, इंटू लगाते इंटू फंक्शन, तो फंक्शन 1 to 1 इंटू हो गया, है ना, सिंपल। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मामला बढ़ाते हैं। रेडी, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अगला, अब क्वेश्चन में किसी ने दे दिया फंक्शन इज फ्रॉम z टू z, z का मतलब इंटीजर होता है ना, और fx के नाम पे दे रखा है x स्क्वायर माइनस x। ये आपने देखा अरे z टू z है, तो आप तुरंत समझ जाओ बाय मैपिंग मेथड लगाएंगे अपन, बाय मैपिंग मेथड ही लगाएंगे, इसके सिवा कोई मेथड यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। और फंक्शन भी z से z में है, कहने का मतलब इंटीजर से इंटीजर में है, तो आपने इंटीजर के गोले कैसे बनाने वो बताता हूं। यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर के टाइम पे आप शुरुआत कर दो माइनस इन्फिनिट से, नीचे आओ -3 -2 -1 0 1 2 3, कुछ इंटीजर लगाया, चल दो आगे, और क्या। ऐसे ही सेम इधर भी करते हैं, माइनस इन्फिनिट डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 और डैश, चल दो आगे, इसमें क्या लंबा चौड़ा काम है, हो गया। अब आपको पता होना चाहिए आपकी कनेक्टिविटी आप कौन से फंक्शन से करवा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको पता होना चाहिए आपकी कनेक्टिविटी आप किससे करा रहे हो, fx x स्क्वायर माइनस x से करा रहे हो, और क्या फंक्शन है, x कहां से उठेगा, यहां से उठेगा। कैसे उठाना है भाई, अपने को यहां किसी भी तरह की कोई होशियारी नहीं दिखानी होती, अपना काम होता है 1 to 1 मिनट टू 1 का बोर्ड लगाओ, भाग जाओ बस यहां से। तो हम तो x के नाम पे सबसे, जैसे कहते हैं ना, सबसे पगलू आदमी पकड़ेंगे, बताओ किसको पकड़ू, जीरो को। अगर मैंने जीरो को पकड़ा तो यहां हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 0, यही तो होगा ना, फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब 0 का तीर जाकर धस गया भाई 0 के। अब दूसरे नंबर पे किसको पकड़ूं बताओ, 1 को ले लूं, अगर मैंने ले लिया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना आ गया, 0, तो 1 का तीर भी किसको लग गया, 0 को। क्या 2 तीर 1 को लग गए, तो बस मैनी टू 1 का बोर्ड लगा दो, काम खत्म, है ना। अब बस ऑन टू इंटू के लिए बस एक बंदा ढूंढना है जिसको तीर नहीं लगेगा, कोई भी एक फड़फड़ा गया, काम हो गया। अब अगला नंबर पे दूसरा निशाना किसको लगाऊं बताओ, किससे तीर मारूं, मैं तो 2 को लगा देता हूं, 2 ले लूं, 2 लेते क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 बोले तो कितना आ गया 2, इसका मतलब 2 का तीर किसके लग गया भाई, 2 के। कौन फड़फड़ा गया, 1 पूछेगा जरूर मेरे को तीर मारोगे कि नहीं, तो हम कैसे पता करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से पूछेंगे, बता तू कभी 1 के बराबर आएगा क्या, देगा कभी 1। जैसे इसको रखा ये इधर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। श्री धराचार्य को कॉल दे दी, अंडर में 5/4, तो श्री धराचार्य से हमारे को पता चल गया कि 1 आएगा, लेकिन कब आएगा, या तो 1 + √5/4 पे आएगा, या फिर कब आएगा 1 - √5/4 पे आएगा। ये बात समझ में आती है आपको, इसका मतलब ये कि ये 2 बंदे ही इसको तीर मार सकते हैं, लेकिन आप तो जानते हैं इधर कौन है, इंटीजर्स। क्या ये इंटीजर दिखते हैं आपको शक्ल से, तो इसका मतलब 1 को कोई तीर नहीं मारेगा, नहीं मारेगा तो इंटू लगा, इंटू लगाते इंटू फंक्शन हो गया, बात खत्म हो गई। इतना काम करना होता है बॉस, सिंपल। सर बताओ कि दशहरा पूजा में कितने दिन का छुट्टी मिलेगा, बहुत कम यार, बहुत कम, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, यहां देश है ना बंगाल से थोड़ा अलग हो जाता है, बंगाल के अंदर यही बहुत लंबा चौड़ा समय छुट्टी के दिन होते हैं, और इधर क्या होता है, इधर लोग शाम को ही दशहरे के मैदान में जाते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वाला कह रहा है इफ फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, फ्रॉम natural number to integers, ठीक है, such that क्या दे रखा है भाई, फंक्शन में दे रखा है, फंक्शन में n रखने पर, फंक्शन में n रखने पर क्या हो रहा है, n रखने पर अगर आपका n ऑड है तो वो आपको फॉरवर्ड कर रहा है n - 1/2 को, n अगर आपका इवन है, ठीक है, तो वो आपको फॉरवर्ड कर रहा है -n/2 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इज आपका जो फंक्शन है इन्वर्टिबल, क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है, सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन वो पूछ रहा है, बस ओके इन्वर्टिबल ही पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। तो क्या फंक्शन इन्वर्टिबल है, यही प्रश्न है बस,
ओके, तो आप में से कईयों को पता है और कईयों को नहीं पता, वो भी समझना है ना, ठीक है। नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि ये सबका कोई सेंस नहीं है, सेंसिबल है सब कुछ। अपने देश में मनाए जाने वाले हर त्योहार, हर धर्म के त्योहार सेंसिबल है, क्योंकि त्योहार और कुछ नहीं है, जो इंसान का समाज है उसके वापस एक जगह पे इकट्ठा होने का तरीका है, दैट्स इट। और यहाँ इंसान को दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये फेस्टिवल्स मनाए जाते रहने चाहिए, ठीक है ना। वो हर दुनिया के हर कोने में मनाए जाते हैं, जहां पे भी मनाए नहीं जाते वहां के लोग बिखरे हुए ही लगते हैं मेरे को तो, ठीक है, क्योंकि वो इकट्ठे नहीं। इवन लोगों ने कैसे कैसे, सोचो ना, दुनिया में, हमारे यहाँ तो चलो फिर भी होली दिवाली ऐसे अजीब अजीब से दुनिया को लगने वाले फेस्टिवल ईजाद करे, लेकिन आप बाहर वाले फेस्टिवल्स को सुनोगे तो आपको हवाई, मतलब आपका दिमाग ही खराब हो जाए। 4 जुलाई कोई फेस्टिवल है बताओ, ठीक है, 4 जुलाई को फेस्टिवल है, और वो क्या होता है पता नहीं, क्या बोलते हैं, अब बताओ, वो हॉलोवीन, ठीक है, भूत बन के निकलना, ये भी फेस्टिवल है, सही कि नहीं। और ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल। तो इसका मतलब ये कि अपने को पहली बात तो इस तरह के कमेंट्स में आना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत बेसिक नीड है, समझदारी की चीज है ना, जिसमें कोई गलती नहीं है किसी की, ठीक है, क्योंकि हमारे से पहले वाले इंसान मूर्ख तो नहीं थे कतई, सोच समझ के ही गए होंगे ना। अच्छा, क्या चल रहा है, अगर फंक्शन जो है, अब ये देखो इन्होंने क्या करा ना, इन्होंने बड़े स्मार्टली ये पूरी लाइनें जो लिखी है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन अपने आप में कहां से कहां में परिभाषित है, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में, माने n to i में काम कर रहा है। नेचुरल नंबर से इंटीजर, नेचुरल नंबर से इंटीजर, नाम सुनते आपके दिमाग में जाने मैपिंग मेथड लगाऊंगा, गोला बनाएंगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। अगर गोला बनाएंगे तो इसने बता रखा है, गोला बनाते टाइम पे n to i, इसका मतलब एक गोले में n होगा, एक गोले में i होगा, या n होगा या i होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगला प्रश्न उठता है, इन्वर्टिबल क्या होता है सर। कोई भी फंक्शन अपने आप में इन्वर्टिबल माने उसका इन्वर्स संभव होता है अगर, ठीक है ना, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो, इसका मतलब फंक्शन इज इन्वर्टिबल इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 एंड ऑन टू दोनों। तो इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं क्या हमारा फंक्शन 1 to 1 एज वेल एज ऑन टू है या नहीं है, ये हमारा प्रश्न है। अब आपको पता होना चाहिए n माने नेचुरल नंबर, है ना भाई। अब रही बात नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या हो सकते हैं, नेचुरल नंबर ऑब्वियसली बात है, शुरुआत होती है 1 2 3 4 5 6, इनसे होती है, डेड डैश खत्म, ज्यादा क्यों समझाना खुद को। और दूसरी बात, इंटीजर की शुरुआत मैंने बताई है, वहां पे क्वेश्चन में इंटीजर में मैंने लिखा था माइनस इन्फिनिट डेड डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डेड डैश, ऐसे लिख के छोड़ दो। अब क्या करना है, हमारे नाम पे सबसे पहले उठेगा n, सही है ना, n उठा, n जैसे उठेगा यहां से उठते हैं n के नाम पे पहले नंबर पे उठा 1, 1 किस में जाएगा, ऑड में कि इवन में, ऑड में, तो आंसर आ जाएगा 1 - 1/2, बोले तो 0। तो 1 का तीर किसके लग गया बॉस, 0 के लग गया। अच्छा, अब उठा n के नाम पे अगला नंबर पे उठेगा 2, उठेगा ना, 2 किस में जाएगा, इवन में, इवन में जाएगा तो माइनस का 2/2 बनाएगा, माइनस का 2/2 बोले तो -1, तो ये ऊपर ऊपर जाके तीर लग गया, राइट है। फिर अगले नंबर पे उठेगा 3, जैसे 3 उठेगा तो 3 किस में गिरेगा, ऑड में, ऑड में गिरते ही हो जाएगा 3 - 1/2, बोले तो 1, क्या तीर नीचे आ गया। अभी तक 3 जनों ने 3 तीर मारे, तीनों अलग अलग लगे, इसका मतलब अभी तक मामला 1 to 1 है, एग्री। पहला तीर यहां, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। अब आया 4, 4 किस में जाएगा, इवन में, तो होते ही माइनस का 4/2 माने माइनस का 2 बनाएगा। बताओ, ये 3 का नीचे है, 4 का ऊपर जाएगा, हाँ या ना। अब 5 का पक्की बात है 2 पे आएगा, 5 का आएगा 2 पे, 6 का जाएगा -3 पे, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब एक तीर नीचे लग रहा है, एक तीर ऊपर लग रहा है, एक तीर नीचे एक तीर ऊपर, हाँ या ना। इसका मतलब यहां से कितने आदमी आएंगे, इनफाइनाइट, और वो सबको एक एक जने को तीर मारते रहेंगे, एक तीर नीचे एक तीर ऊपर, एक तीर नीचे एक तीर ऊपर, कोई बचेगा क्या। और क्या एक तीर एक को लग रहा है कि नहीं लग रहा, एक तीर एक को लग रहा है, तो 1 to 1 भी है, और साथ में हर किसी को तीर लग रहा है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी है। इसका मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, और इसका मतलब फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। क्या पकड़ में आ गई बात आपके, फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा, है ना।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता तो फिर इनफाइनाइट की डेफिनेशन ही गलत हो जाती। ठीक है, देखो भाई ऐसा है कि देखो दिवाली में कितने दिन का छुट्टी मिलेगा, छुट्टी दिवाली में हो सकता है शायद मिले ही नहीं। हमारी जितनी भी छुट्टियां हैं हम पहले ही कहीं ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपको हो सकता है दिवाली में छुट्टी ना मिले, लेकिन हम कहीं ना कहीं, जैसे मैंने अभी 5 दिन की छुट्टी काटी पूरी लगातार, आपके पास में बढ़िया टाइम था बैकलॉग का, ऐसे ही आपको अलग अलग टीचर्स अलग अलग दिनों में कुछ कुछ छुट्टी देते रहेंगे, आप उन्हीं दिनों में खत्म कर लेना। ठीक है बेटा, दिवाली में अलग से छुट्टी हो सकता है, शायद कई टीचर दे दें कई ना दे। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके सब्जेक्ट ने कितना ज्यादा मटेरियल अब्सॉर्ब करके रखा है ना। वो बहुत बड़ा पंगा है, ऑब्वियस ही बात है। तो हो सकता है, क्या मालूम, हो सकता है फिजिक्स वालों को भी जरूरत पड़े, हो सकता है मैथ्स वालों को जरूरत पड़े, डिपेंड करता है। अब ये कि हम किस स्पीड से अभी चलते हैं और किस स्पीड से चीजें बचती हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे को ऐसा लगता है अब 3 चैप्टर ही तो बचे हैं, लेकिन पता चलता है वो तीनों चैप्टर वेक्टर थ्री है, प्रोबेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई लग गया पूरा 1 महीने का हो गया गेम। तो आप चाह करके भी तेज नहीं कर सकते, अगर तेज करोगे तो आप अन्याय कर बैठोगे। तो वो फिर ऐसा कुछ जगह होती है ना जिनको आप पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब जैसे मान लो, है ना, अगर सिर्फ मेंस लेवल तक पढ़ाना हो ना, क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो फिर भी फिजिबल है कि मेंस लेवल तक पढ़ानी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 महीने में खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल तक लेके जाते हो तो हो सकता है 1.5 महीने भी लग जाए। ठीक है, अच्छा ये तो वो हमारा पहला मेथड है ना। अच्छा 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 अच्छा, क्या पता, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, थोड़ा टाइम। एक भाई मैं तो दिसंबर के मिड तक सोच रहा हूं खत्म कर दूंगा जितना हो सकता है, क्योंकि है ना इसके साथ साथ अभी बहुत सारी पैरेलल चीजें चालू हो जाएंगी ना। अभी आपके लिए वन शॉट भी आने चालू होंगे, नहीं आएंगे? वन शॉट नहीं आए ना अगर, तो बहुत बड़ा लफड़ा ये पड़ जाएगा, रिवीजन कैसे होगा। वन शॉट अब पहले जैसा नहीं रहा है। पहले तो किसी टाइम पे क्या होता था, बैकलॉग पूरा करने का तरीका होता था, और अगर सही मायने से देखा जाए ना तो वन शॉट का जो बेसिक यूज है वो ये कि आप हो सकता है फिर भी 8 घंटे लगातार बैठ ही नहीं पाओ। ठीक है, नहीं सौमिल पढ़ाऊंगा ना, क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। और लेकिन अगर आप हमारे साथ बैठ गए तो पता चलता है, हमने जैसे मान लो हमने बाइनों में ले उठाया, पता चला 6-6.5 घंटे के अंदर फिनिश, और अच्छे लेवल तक खींच के ले गए अपन, नहीं हो गया काम। अब वो 6 घंटे के बाद में आप चाहो तो पुराने क्वेश्चन लगाओ, चाहो तो मत लगाओ, लेकिन आपने जो एक बार जो आपका रिवीजन होना था हो गया ना। आप सपोज करो कोई भी वीक के अंदर सपोज करो ऐसे 3 या 2, मान लेते 2 भी वन शॉट हो गए, एक फिजिक्स का एक मैथ्स का, तो मैं आपको बता रहा हूं अगर 2 भी हो गए बस आप भूल जाओ, फिर तो आपसे ज्यादा अच्छा हम खेल रहे हैं और हमसे ज्यादा अच्छा आप खेल रहे हैं। वी आर डूइंग थिंग्स इन अ टीम मैनर। हो गया, बहुत बढ़िया। कौन सा स्लाइड है ये, कौन सा स्लाइड है ये बताओ यार, कौन सा स्लाइड है? पहला दूसरा कुछ तो है, क्या नंबर है? तीसरा स्लाइड है भाई। क्या 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 हाँ अभी तो यही होना चाहिए भाई, है ना, है ना, अभी तो सच में यही होना चाहिए। सर आप ही लेंगे वन शॉट? हाँ देखो कोशिश तो यही है, लेंगे तो सही कोई ना कोई, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, अब जैसे 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, मैं जिस तरह की चीज को सर्च कर रहा हूं ना, अगर मेरे को मिल गया तो बेस्ट है। जस्ट मिनट, एक क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, वो पुराना एक आईटी का क्वेश्चन था, ठीक है। उस क्वेश्चन के अंदर क्या है, उन्होंने रैशनल और इरेशनल नंबर को पटक लिया था, और वहां से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लेवल पे ले गया था वो। लेट मी सर्च, अगर मिल गया तो बेस्ट, नहीं तो छोड़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है चलेगा, कोई बात, ठीक है। अभी तो आगे चलते हैं, रेडी? हाँ भाई, हाँ भाई सेकंड नंबर पे लाते हैं, ठीक है। सेकंड बी मेथड, मेथड बी, इसका मेरा नाम है एनसीईआरटी मेथड, है ना, एनसीईआरटी मेथड। अब ये क्या है, ये बेसिक डेफिनेशन है, बेसिकली एलिमेंट्री मेथड भी कहलाता है, बेसिक डेफिनेशन मेथड भी कहलाता है, ठीक है ना, जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ।
ठीक है, दैट इज ठीक है। अब ये एनसीईआरटी मेथड क्या कहता है? एनसीईआरटी मेथड कहता है कि अगर मान लीजिए कभी भी आपके सामने fx1 बराबर fx2 लेने पर, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 लेते हैं, ठीक है ना, गिव्स, मैं यहां पे लिख रहा हूं गिव्स, ठीक है, x1 इज इक्वल टू x2, देन फंक्शन fx इज 1 to 1, देन फंक्शन fx इज 1 to 1, लिख लिया, देन फंक्शन fx इज 1 to 1। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन उठाता हूं, जैसे मैंने फंक्शन में ले लिया कि कोई फंक्शन 0 से इनफाइनाइट से, है ना, और r में काम कर रहा है, और हमारे सामने जो फंक्शन है वो दे रखा है 1/1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, 1 प्लस रूट एक्स, ठीक है, और क्वेश्चन वाले ने कहा बताओ भाई इसकी नेचर क्या है। ठीक है, अब ये नेचर क्या है? अब देखो इस जगह पर ऑब्वियस ही बात है कि यहां कोई n to n नहीं है, i to i नहीं है, n to i नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जहां पे मामला अटक रहा है, तो यहां पर मेरे को दूसरे मेथड को सोचना ही पड़ेगा, और मैं उसमें से, मेरे पास अब मेरी चॉइस है मैं किस मेथड से जाना चाहता हूं। मैं आने वाले किसी भी मेथड से कर सकता हूं, लेकिन अगर फंक्शन लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और लीनियर के आसपास है और आसान है, तो मैं आपको सलाह दूंगा fx1 इज इक्वल टू fx2 की तरफ जाना समझदारी रहेगी। कैसे? हम सबसे पहले मानते हैं कि, सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट, ठीक है ना, fx1 बराबर में fx2, अगर मैं fx1 बराबर में fx2 मानता हूं तो fx1 लेते ही यहां हो जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट में x1 होगा, और यहां हो जाएगा 1/1 प्लस अंडर रूट में x2, यही तो होगा। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं तो 1 प्लस अंडर रूट x1 बराबर में 1 प्लस रूट x2 हो जाएगा, सही है, और 1 और 1 कट जाएंगे, रूट x1 बराबर रूट x2 को स्क्वायरिंग कर लेते हैं, x1 बराबर x2 आ गया। अगर x1 बराबर x2 आया, ये लेके चलने पर ये आया, तो मैं तो 1 to 1 का बोर्ड लगा दूंगा कि फंक्शन 1 to 1 है। तो पहला तो ये कि हाँ मेरे को पता चल गया 1 to 1 है, लेकिन नेचर बोला है तो ऑन टू इनटू भी बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि अब मुझे यहां से ऑन टू इनटू बताने के लिए मेरे को रेंज पता होनी चाहिए, तो मैं दिमाग लगाऊंगा रेंज क्या है भाई। अब रेंज के लिए मेरे को पता है ये फंक्शन के अंदर मेरे सामने बहुत सारे मेथड दिमाग में आ रहे हैं, कौन सा मेथड लगा दो, कौन सा लगा दो, तो मैंने तो भाई जेजेएच पे भरोसा करा। तो मैंने सोचा क्या मैं रूट एक्स की रेंज जानता हूं? याद करो, y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, सही है ना, इसकी रेंज माने ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, है ना। अच्छा, इसका मतलब ये कि मैं यहां से कह सकता हूं कि रूट एक्स जो होगा ना वो ऐसा होगा, देखो जरा, मैं कह सकता हूं कि रूट एक्स इज ऑलवेज लिविंग इन बिटवीन 0 to इनफिनिट, एग्री। तो 1 प्लस रूट एक्स कहां से काम करेगा बताओ? 1 से इनफिनिट में, और 1/1 प्लस करता हूं तो इधर तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, यहां 1 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब मेरी रेंज कितनी आई है? ओपन 0 से क्लोज 1 तक, ये मेरी रेंज आ गई। अगर ये मेरी रेंज आ गई है तो मैं